हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल क्यूरिटी फिजियो। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एएमयू पैरामेडिकल 10 इयर्स की पीवाईक्यूज। जो भी बच्चा एएमयू पैरामेडिकल का एंट्रेंस देने वाला है या एएमयू बीएससी नर्सिंग या एएमयू बीएससी ऑनर्स का एग्जाम देने जा रहा है तो इन ये पीवाईक्यूज को ज़रूर सॉल्व करें। बहुत बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, तो आप सब लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि एएमयू की जो पीवाईक्यूज हैं वो सॉल्व करके ज़रूर जाएँ। तो चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ठीक है, उसमें पहला क्वेश्चन है द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में हमारा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, फ्लोरीन। तो ऑप्शन डी इज द फ्लोरीन। जब मतलब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसे निकालते हैं? जब हम राइट टू लेफ्ट जाते हैं, सॉरी लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होती है, और डाउन द ग्रुप जाते हैं तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। फ्लोरीन सबसे टॉप मोस्ट में आता है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो इसीलिए जो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ द एलिमेंट एंड हेल्प इन प्रिडिक्टिंग। इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू किसके लिए हेल्प करती है हमारी? स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट, पोलरिटी ऑफ एलिमेंट, बैलेंसी ऑफ एलिमेंट, चार्ज ऑफ मॉलिक्यूल। स्ट्रेंथ, पोलरिटी, बैलेंस और चार्ज। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू हमारी किसके लिए हेल्प करती है? पोलरिटी ऑफ एलिमेंट बताने के लिए। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज है स्मॉलेस्ट साइज। अगर हम बात करें मैग्नीशियम ऑफ एल्यूमिनियम की, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका चार्ज सबसे मतलब साइज किसका कम होगा? मैग्नीशियम ऑफ एल्यूमिनियम में हमारा एल्यूमिनियम का कम होगा। ठीक है, अगर हम बात करें मैग्नीशियम +2 और मैग्नीशियम +3, एल्यूमिनियम +3, जैसे कि हमें मालूम है कि जो साइज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन एनाइन के पावर ऑफ एनाइन, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पावर ऑफ एनाइन। तो जितना ज़्यादा कैटाइन का पावर होगा उतना साइज हमारा कम होगा। तो मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में किसका कम होगा? ये एल्यूमिनियम का सबसे कम साइज होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो पावर है +3 है और मैग्नीशियम की +2। तो ये याद रखना है आपको, साइज किस पे डिपेंड करता है? एनाइन का। एनाइन का सबसे ज़्यादा होता है और कैटाइन का सबसे कम। तो हमारा स्मॉलेस्ट साइज किसका हो जाएगा? एल्यूमिनियम +3 का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट रेडियस ऑफ अमंग द आयन ऑफ द फॉलोइंग। तो पहली बात, हम जो रेडियस होती है और साइज होता है वो किस पे डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनाइन की पावर के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटाइन के। ठीक है, तो जितनी ज़्यादा एनाइन होगा उतनी ज़्यादा हमारी एनाइन का मतलब नेगेटिव पावर होगी, और जितना ज़्यादा हमारा कैटाइन होगा उतना कम हमारा साइज होगा। तो लिथियम और बेरिलियम का तो सबसे छोटा साइज होगा, स्मॉलेस्ट रेडियस हो जाएगी। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन की क्या हो जाएगी? हमारी ग्रेटेस्ट रेडियस हो जाएगी। अगर हम बात करें स्मॉलेस्ट रेडियस पूछ रहा है, तो जितना ज़्यादा कैटाइन उतना ज़्यादा स्मॉलेस्ट। तो हमारा बेरिलियम पे कितना चार्ज है? +2, और लिथियम पे हमारा क्या है? +1। तो इसीलिए जो बेरिलियम +2 है हमारा स्मॉलेस्ट रेडियस हो जाएगी, क्योंकि इस पर +2 चार्ज है। ये बात समझ गए? फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द जीडी। गैडोलिनियम के हमारा एटॉमिक नंबर इतना दे रखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? वैसे जो गैडोलिनियम होता है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारी निकल कर आती है, एक्सपेक्टेड जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है जो रियल निकल कर आती है वो है XeF4f 4f8 एंड 6s2। बट इसमें क्या होता है कि 4 8 हमारा अनस्टेबल होता है। अगर हम वही बात करें कि हमारा जो हाफ फील्ड और फुल फील्ड एलिमेंट होता है वो हमारा मोस्ट स्टेबल होता है। अगर हम 4f को क्या करें, इस हाफ फील्ड करें 4f7 कर दें और इसको कर दें 5d1 एंड 6s2, तो इसीलिए जो इसका जो आंसर होगा गैडोलियम होगा हमारा, वो निकल कर आएगा एक्सीजिनॉन 4f7 5d1 एंड 6s2। ये हमारी इसकी एक्सपेक्टेड रियल जो निकल कर आएगी ये निकल कर आएगी। तो ये देख लेते हैं 4f7 5d1 6s2 हमने उसमें क्यों करा? क्योंकि जो 4f7 होता है हाफ फील्ड में मोस्ट स्टेबल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 16 जो कि है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ इतना। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल हमें बताना है। जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल का करेक्ट ऑर्डर निकल कर आता है, इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। सबसे ज़्यादा होगा ऑक्सीजन का, फिर उससे कम होगा फ्लोरीन का, फिर उससे कम होगा नाइट्रोजन, एंड फिर उससे कम होता आता है कार्बन। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर।
17 क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीज इन साइज इन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज O2 माइनस, नियॉन, मैग्नीशियम +2 एंड एल्यूमिनियम +3। अब मालूम है कि साइज क्या होता है, इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एनाइन के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैटाइन के। जितना जितना ज़्यादा माइनस का चार्ज उतना ज़्यादा हमारा साइज बड़ा होता है, एंड जितना ज़्यादा हमारा कैटाइन का चार्ज उतना कम हमारा जो एलिमेंट होता है वो होगा। तो O2 पे हमारा क्या है, एनाइन है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो साइज होगा वो किसका होगा, O2 माइनस का। उसके बाद देखें फिर Ni हमारा न्यूट्रल है, उसके बाद Ne का होगा, फिर उससे कम है हमारा मैग्नीशियम +2, फिर एल्यूमिनियम +3, ठीक है। ये हमारा साइज का ऑर्डर निकल कर आएगा। तो O2 माइनस, फिर नियॉन, फिर मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल बॉन्डिंग, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, बोरॉन 2, नाइट्रोजन, हीलियम और नियोन। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। जिसके अगर बॉन्ड ऑर्डर हमारा 0 होगा वो एलिमेंट क्या होंगे, हमारे एग्जिस्ट नहीं करेंगे, अनस्टेबल होते हैं और वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं। अब हम कहते हैं बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं। बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ ऑफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस के नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये होता है हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला, ठीक है। और बॉन्ड ऑर्डर को हम निकालते कैसे हैं, बॉन्ड ऑर्डर को निकालते हैं हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो जैसे कि हम बोरोन की बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा हमारा 1। आप लोग निकाल के देखना, बोरोन का वो कितना निकल कर आएगा 1। नाइट्रोजन का निकालेंगे तो 3 निकल कर आएगा, एंड हीलियम का निकाल के देखेंगे तो 0.5, एंड नियोन का निकालेंगे तो 0। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आएगा किसी भी एलिमेंट का, वो हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, नियोन, जो कि हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है सेकंड क्वेश्चन। अगर हम देखें तो द कैलकुलेटिंग बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस का हमें बॉन्ड ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर बताने के लिए पहले हम देखते हैं नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हमारे 6, और ऑक्सीजन है कितने 2, तो 6 × 2, और चार्ज कितना है -1, उसको ये ऐड हो जाता है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 30 निकल कर आ जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड ऑर्डर के लिए क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस के नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। जब हम इसका निकालेंगे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन तो वो निकल कर आएगा, कैसे निकालते हैं हम बॉन्ड ऑर्डर, सिग्मा 1s, फिर सिग्मा ½ 2s। तो अगर हम ऐसे निकालेंगे तो बॉन्ड नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हमारे निकल कर आएंगे 8, और हमारे एंटी बॉन्डिंग निकल कर आएंगे 5। 8 - 5 क्या हो जाएगा हमारा 3। 3/2 कितना हो जाता है 1.5। ये हो गया 1.5। तो इसीलिए इसका जो आंसर होगा करेक्ट वो है ऑप्शन सी। आप लोग निकाल के देखना, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल इज। हीलियम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा। तो मैंने बताया बहुत सारे क्वेश्चन देखो अभी तक बॉन्ड ऑर्डर से पूछे गए हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, हाफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस की नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा। और बैलेंस हम अगर हीलियम में क्या निकाले, अपने बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाले हीलियम 2 में, तो हीलियम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 2, और हीलियम है कितने 2, तो कितने हो जाएंगे 4 हाफ। अगर हम यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन निकाले हीलियम के, वो कितना हो जाएगा सिग्मा 1s एंड सिग्मा स्टार 2s। ये हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2/2। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा 0। तो आंसर कितना आ जाएगा हीलियम का 2। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द कार्बन इन द CH4 इज। तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है CH4 में, sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज, sp3 हाइब्रिडाइज, और नॉन ऑफ दीज। तो CH4 में अगर हम कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसका निकल कर आता है sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ देखते हैं, द ज्योमेट्री ऑफ SF6 इज। ज्योमेट्री बतानी है हमें किसकी, SF6 की। क्या होगी, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायंगुलर, प्लेनर, और नॉन ऑफ दीज। जब हम SF6 की ज्योमेट्री निकालते हैं तो वो निकलेगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग निकाल के देखना, मैं आपको बस थ्योरीली ऐसा बता देती हूँ।
सिक्स क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, H2O, H2S, CO2 और H2। अगर हम बात करें सबसे पहले H2O की, ठीक है, तो H2O हमारा कैसी ज्योमेट्री होती है, बेंट ज्योमेट्री। किसकी वजह से, नंबर ऑफ लोन पेयर। तो इसमें हमारा जो इसका स्ट्रक्चर बनता है H2O का, ये बनता है, डबल लोन पेयर बनते हैं 2, और लोन पेयर की वजह से इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो बेंट होती है। बात करें हम H2S की, H2S का भी हमारा बेंट ज्योमेट्री होता है, बट इसका जो डायपोल मूवमेंट होता है वो लेस होता है H2O से। H2O का डायपोल मूवमेंट क्या होगा, लेस होगा एज कम्पेयर टू H2O के। क्यों? क्योंकि इसमें H2S में लोन पेयर नहीं होते हैं, सॉरी H2S में, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर की कम होती है ऑक्सीजन के मुकाबले में, तो इसका जो डायपोल मूवमेंट होगा H2S का कम होगा H2O से। क्यों? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से। अगर हम सब वही CO2 और H2O की बात करें, तो CO2 का जो डायपोल मूवमेंट होता है वो जीरो होता है, और H2O का भी हमारा जीरो होता है। तो सबसे ज़्यादा हमारा डायपोल मूवमेंट यहाँ पर होगा ऑप्शन ए। समझ में आ गई? ऑप्शन ए का हमारा डायपोल मूवमेंट ज़्यादा होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की वजह से। तो सबसे ज़्यादा ऑप्शन हमारा क्या है, ऑप्शन ए। सेवेंथ है हमारा, अज्यूमिंग द हुंड रूल इज वायलेटेड द बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर ऑफ B2 मॉलिक्यूल इज। अब हमें बताना बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक नेचर। तो सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे B2 में कितने हो जाएंगे, तो बोरॉन कितने होते हैं, 5 × 2, तो 10 इलेक्ट्रॉन हमारे निकल कर आ गए। अगर हम इसका मॉलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी से इसका वो निकालेंगे, तो क्या निकल कर आएगा, सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। और लास्ट में हुंड रूल क्या होता है कि जब हम P में अपनी फिलिंग करते हैं तो उसमें एक एक इक्वली दोनों के पास जाना चाहिए। पाई 2px 1 और पाई 2py 2py, यही तो होगा हमारा। हुंड रूल क्या कहता है कि हमारा जो हम लास्ट में ऑर्बिटल में फिलिंग करते हैं P में, तो दोनों के पास इक्वली जाना चाहिए, क्योंकि जो डीजनरेट, ये P हमारी क्या होती है, डीजनरेट सेल होती है, तो डीजनरेट सेल के पास इक्वली जाना चाहिए। और यहाँ पे कह रहा है कि हुंड रूल हमारा वॉयलेटेड हो गया है, हुंड रूल क्या हो गया, वॉयलेट। तो इसमें जो 2px और 2py के पास एक एक चले गया है। अब जो जाना होगा सिर्फ 2px के पास जाएगा, जो हमारा जो नंबर होगा। तो हुंड रूल वॉयलेट होने के बाद जो हमारी न्यू कॉन्फ़िगरेशन बनेगी वो बनेगी 1s, सिग्मा 1s, सिग्मा पाई 1s, एंड सिग्मा 2s2, एंड सिग्मा पाई 2s2। एंड यहाँ पर हमारा एक एक गया था, अब हमारा लास्ट में बस 2πx में सिर्फ 2 चले जाएंगे दोनों, क्योंकि हुंड रूल हमारा वॉयलेट हो गया है। तो इसीलिए जो हमारी नई बॉन्ड ऑर्डर बनेगी वो बनेगी, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है हमारा, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस की नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। ये तो होगा जब हमारी नई कॉन्फ़िगरेशन बनी है, उसमें जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो 6 होंगे, एंड नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होंगे वो 4 होंगे। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो जो बॉन्ड ऑर्डर आएगा वो हमारा 1 आएगा। और जब हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखी थी, जब हमारा हुंड रूल वॉयलेट हुआ था, वो क्या निकला था, सिग्मा 1s, सिग्मा पाई 1s, सिग्मा 2s2 और सिग्मा पाई 2s2, एंड पाई का स्क्वायर अपॉन 2px, यही तो निकला था। तो इसमें क्या है, सब हमारे डाईमैग्नेटिक है, मतलब सब कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, सब हमारे यहाँ पर पेयर्ड है। तो इसीलिए मैग्नेटिक नेचर हमारा क्या हो जाएगा, डाईमैग्नेटिक। और हमारा जो हुंड रूल से, सॉरी, जो हमारी बॉन्ड ऑर्डर है वो कितनी निकल कर आई है, 1 एंड डाईमैग्नेटिक। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8 की बात करें, देखो 8 समझने वाला क्वेश्चन है, पहले हम समझते हैं इसको। 8 है हमारा, द डायपोल मूवमेंट ऑफ HCl हमें दे रखा है 1.03 d, एंड द डिस्टेंस बिटवीन एटम इज 127 पिकोमीटर। व्हाट इज द परसेंट आयोनिक कैरेक्टर ऑफ HCl बॉन्ड। तो पहले हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए, लगेगा क्या, तो परसेंट जो निकलती है हमारी आयोनिक कैरेक्टर की, आयोनिक कैरेक्टर की, वो निकलती कैसे, हमारा म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयोनिक, ये हमारी निकलती है, और इंटू 100 ऊपर आता है ऑब्जर्व, और नीचे आता है हमारा क्या निकलता है, नीचे निकल कर आता है आयोनिक। और म्यू ऑब्जर्व हमें क्या दे रखा है, दे रखा है म्यू ऑब्जर्व हमारा जो डायपोल मूवमेंट है ऑब्जर्व, वो कितना दे रखा है, हमारा डायपोल मूवमेंट ऑब्जर्व्ड वो है 1.03 डी। जब हम डी को चेंज करेंगे किसमें, अपनी ऐसा यूनिट में, तो 1.03 डी को अगर हम चेंज करेंगे ऐसा यूनिट में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3.335
2.564 इंटू 10⁻⁻30 कूलाम मीटर, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो म्यू ऑब्जर्व्ड है हमारा वो कितना निकल कर आया है 3.457 इंटू 10⁻⁻30। और यहाँ पर हमें डिस्टेंस कितनी दे रखी है 1 पिकोमीटर, 127 पिकोमीटर। जब हम इसे ऐसा यूनिट में चेंज करेंगे पिकोमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10⁻⁻10 से। तो यहाँ से हमारा जो डिस्टेंस है वो कितनी निकल कर आई है 1.27 इंटू 10⁻⁻10। ये हो गया यहाँ से जो डिस्टेंस हमारी निकल कर आ गई। और म्यू ऑब्जर्व, अब हमें निकालना है म्यू आयोनिक, आयोनिक निकालना है। इस जो मैंने इतना सब लिखा है उसको कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो म्यू आयोनिक हमारा, म्यू आयोनिक क्या होता है, म्यू आयोनिक वो होता है हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू डिस्टेंस। अब हमें मालूम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 एंड डिस्टेंस हमारी कितनी निकल कर आई थी 1.27 इंटू 10⁻⁻10, यही तो निकल कर आई थी। और म्यू आयोनिक हमारा सॉल्व करके कितना निकल कर आया है 2.0345 इंटू 10⁻⁻29 समथिंग निकल कर आया है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज इज इक्वल टू म्यू, परसेंटेज आयोनिक कैरेक्टर का क्या होता है म्यू ऑब्जर्व्ड अपॉन म्यू आयोनिक इंटू 100। ठीक है, अब यहाँ से हमें म्यू ऑब्जर्व कितना दे रखा है निकल कर, जब हमने इसको सॉल्व करा था म्यू ऑब्जर्व को सॉल्व कर कितना निकल कर आया था 3.4357 इंटू 10⁻⁻30, यही तो निकल कर आया है। और आयोनिक हमारा अभी हमने निकाला वो कितना निकल कर आया है 2.0345 इंटू 10⁻⁻24। जब हमने इसको सॉल्व करा डिवाइड करा तो हमारा जो परसेंटेज है आयोनिक कैरेक्टर वो निकल कर आएगा 0.1688 इंटू 10⁻100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है ना हमें तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो निकल कर आएगा 16.88%। ये हमारा आयोनिक कैरेक्टर निकल कर आएगा। तो ये बात आप समझ गए 16.9। तो परसेंट में हमारा जो डायपोल मोमेंट ऑब्जर्व हमें दे रखा था और डायपोल मोमेंट हमें आयोनिक निकालना था। आयोनिक हमने कैसे निकाला नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू डिस्टेंस से हमने निकाला था। और 1.03 डी को हम किस में करते हैं ऐसा यूनिट में चेंज, तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसके लिए 3.3564 इंटू 10⁻⁻30 से मल्टीप्लाई करते हैं। बस आपको इसमें ये याद रखना है। अब हम करते हैं अपना 9th क्वेश्चन जो कि है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आयोनिक हाइड्राइड। सबसे पहले समझते हैं आयोनिक हाइड्राइड होते क्या है। आयोनिक हाइड्राइड को हम अपने सेलाइन हाइड्राइड भी कहते हैं। आयोनिक हाइड्राइड वो होते हैं जिसमें हमारा हाइड्रोजन रिएक्ट करता है किसी एक मेटल से। मेटल कौन सा होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। क्या होना चाहिए हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल। तो इसमें देखते हैं कौन हाइड्रोजन है और कौन हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है। और हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन से होते हैं हमारे ग्रुप 1 के एंड ग्रुप 2 के। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं CH4 से। CH4 में क्या है C हमारा एक नॉन मेटल है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। C में देखते हैं NH3 में। NH3 भी हमारा क्या है इसमें हाइड्रोजन तो है पर नाइट्रोजन हमारा क्या है इसमें नॉन मेटल है और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑप्शन डी हमारा क्या है एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। और ऑप्शन ए की बात करें तो ये देखो NaH में क्या हो रहा है कि H हमारा एक हाइड्रोजन भी है और Na हमारा क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है जो कि किससे बिलोंग करता है ग्रुप ए से, ग्रुप 1 से बिलोंग करता है। तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10th क्वेश्चन हम देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ O2 O3 एंड N3-R। स्ट्रक्चर ऑफ O3 एंड N3- का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा बोथ लीनियर एंड बेंट एंड लीनियर एंड बोथ बेंट। जब हम O3 का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो वो निकलेगा बेंट एंड N3 का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो वो निकलेगा लीनियर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। Which of the following ionic crystal has the maximum distance between center of ion and cation and anion। हमें क्या निकालना है मैक्सिमम डिस्टेंस। तो मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए जो हमारा कैटाइन होगा उसकी साइज बड़ा होनी चाहिए और जो एनाइन होगा उसकी भी साइज बड़ी होनी चाहिए। एनाइन और कैटाइन की साइज क्या बड़ी होनी चाहिए। और हम देखें सीजियम और फ्लोराइड में क्या होगा सीजियम की तो साइज बड़ी है पर फ्लोराइड हमारा एक एनाइन है उसकी साइज तो कम है। सीजियम और आयोडाइड में देखो सीजियम की साइज बड़ी है
एक हमारा कैटायन है और आयोडाइड की भी सबसे बड़ी है, तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगर हम थर्ड ऑप्शन देखें लिथियम आयोडाइड, लिथियम में जो कैटायन है, लिथियम हमारा कैटायन है, तो कैटायन की साइज क्या है, कम है, और आयोडाइड की साइज देखो ज़्यादा है क्योंकि वो नीचे आता है। तो इसके लिए ऑप्शन सी हमारा, सॉरी ऑप्शन बी हमारा क्या है, करेक्ट आंसर है। इसमें पूछ रहा है मैक्सिमम डिस्टेंस, तो मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगी, सीजियम आयोडाइड की। 12 क्वेश्चन अगर हम देखें, द शेप ऑफ ब्रोमीन फ्लोराइड मॉलिक्यूल्स, तो ब्रोमीन फ्लोराइड मॉलिक्यूल का शेप क्या होता है, टी शेप, सी शॉप शेप, स्क्वायर पिरामिडल और बेंट। जब हम निकालेंगे ब्रोमीन फ्लोराइड का स्ट्रक्चर निकालेंगे तो वो निकल कर आएगा स्क्वायर पिरामिड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे केमिकल बॉन्डिंग के चैप्टर के क्वेश्चन। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है हाइड्रोजन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें पूछ रहा है हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट 5s2o, तो कितने हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल है इस स्ट्रक्चर में। तो यहाँ पर हमारे जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर मॉलिक्यूल है वो है 1, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड की बात करें हम, हाउ मैनी आइसोटोप हाइड्रोजन हैज, आइसोटोप हाइड्रोजन के पास कितने आइसोटोप होते हैं, तो हाइड्रोजन के 3 स्ट्रक्चर बनते हैं। एक तो हमारा क्या बनता है, प्रोटियम, एक बनता है हमारा ड्यूट्रियम, एक बनता है हमारा ट्राइटियम। प्रोटियम में कितना होता है 1, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होते हैं प्रोटियम, सॉरी अब हम स्टार्ट करते हैं अपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग चैप्टर के क्वेश्चन, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ मैनी हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट 5s2o, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल कितने हैं इस स्ट्रक्चर में, तो वो है ऑप्शन सी 1, ठीक है, याद रखना है आपको। सेकेंड है हाउ मैनी आइसोटोप हाइड्रोजन हैज, तो कितने आइसोटोप होते हैं हाइड्रोजन के, तो पहला होता है हमारा प्रोटियम, ठीक है, सेकेंड होता है हमारा ड्यूट्रियम, थर्ड होता है हमारा ट्राइटियम। जो प्रोटियम होता है वो हमारा मोस्ट कॉमन होता है, और ड्यूट्रियम हमारा स्टेबल होता है सबसे ज़्यादा, एंड ट्राइटियम क्या होता है हमारा रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है। तो कितने आइसोटोप बने हमारे हाइड्रोजन के, 3, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा द रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, जो ये रिएक्शन दे रखी है हमारी किसकी एग्जाम्पल है, न्यूक्लियर फ्यूजन, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी और रेडियल डिसइंटीग्रेशन। तो ये जो एग्जाम्पल है वो है न्यूक्लियर फ्यूजन का, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है हमारा द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल एसोसिएटेड इन कॉपर सल्फेट, अभी मैंने जस्ट कराया, उसमें कितने थे, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखते हैं एट -273 डिग्री हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट एज। अब -273 डिग्री का मतलब क्या होगा, बहुत कम टेम्परेचर है, हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट एज। देखो ये 2025 में क्वेश्चन आया है, इन ऑर्थो स्टेट ओनली एज मिक्सचर ऑफ ऑर्थो एंड पैरा स्टेट, परसेंटेज ऑफ ऑर्थो इज ग्रेटर देन पैरा इन प्योर पैरा स्टेट। जब हम बात करें तो S2 जो हाइड्रोजन गैस होती है वो हमारी 2 फॉर्म में रहती है, एक हमारी रहती है ऑर्थो और एक रहती है हमारी पैरा। बट इस जो 2 स्टेट है इसके लिए टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, टेम्परेचर इज़ वेरी वेरी हाई। तो टेम्परेचर जब हमारा हाई रहता है तो इसमें 75% तो हमारी ऑर्थो रहती है और पैरा रहती है कम से कम हमारी 25%। अगर हम बात करें बहुत कम टेम्परेचर की, यहाँ पे इन्होंने जो टेम्परेचर लिखा है -273 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें जो गैस है वो हमारी ओनली पैरा फॉर्म में एग्जिस्ट रहेगी। लो टेम्परेचर पे जब हमारी जो हाइड्रोजन गैस है वो सिर्फ पैरा स्टेट में एग्जिस्ट करती है, ना कि ऑर्थो स्टेट में। अगर हम यहाँ पर अगर एग्जामिनर जो टेम्परेचर है वो हाई कर देता तो यहाँ पर आता बोथ ऑर्थो एंड पैरा, बट यहाँ पर टेम्परेचर क्या है, लो है, तो इसीलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, इन प्योर पैरा स्टेट। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, इन प्योर पैरा स्टेट। तो ये हो गए हमारे हाइड्रोजन के चैप्टर्स। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है एस ब्लॉक, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग आइडेंटिफाई द मेटल विच ऑन कंबसन इन एक्सिस एयर फॉर्म M2O2 अलॉन्ग विद सम M2O। तो हमने अगर मेटल की रिएक्शन किससे कराई थी, ऑक्सीजन के साथ, वो भी एक्सिस में, तो हमारा क्या बनना है, M2O2 बनना है एंड M2O बनना है। तो किसके साथ बनेगा, लिथियम के साथ, पोटेशियम के साथ, रुबिडियम के साथ और सीजियम के साथ। जब हम लिथियम की रिएक्शन कराते हैं, लिथियम
लिथियम की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो सिर्फ हमारा बनता है LiO2 लिथियम ऑक्साइड, ठीक है। अगर हम बात कराते हैं पोटेशियम की, अब पोटेशियम की रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, O2 के साथ, तो हमारा बनेगा K2O2 प्लस K2O, ये हमारा बनता है। अगर हम बात करें रुबिडियम के साथ, रुबिडियम की किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ, तो हमारा सिर्फ बनता है RbO2 रुबिडियम O2। अब हम बात करते हैं सीजियम के साथ, सीजियम की रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ, से हमारा क्या बनेगा, सीजियम O2, ये बनता है। तो यहाँ पे किसके साथ, M2O2 और M2O बनना है, वो बनना है पोटेशियम के साथ, तो इसीलिए इसका आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी, ये आपको याद करना पड़ेगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एल्कली मेटल फॉर्म ओनली द नॉर्मल ऑक्साइड M2O ऑन हीटिंग इन एयर, ये आपको खुद करना है कि ऐसा कौन सा मेटल है जो सिर्फ M2O प्रोवाइड कराता है। तो ये वाला क्वेश्चन बच्चों मुझे आपको सॉल्व करने देना होगा, कमेंट में बताना इसका आंसर। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल डज नॉट प्रोड्यूस S2 ऑन रिएक्शन विद H2O, ऐसा कौन सा मेटल है जो H2 के साथ रिएक्शन करने पे क्या नहीं देता, हमारा H2O। एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। तो हम बात करें एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम की, तो ये हमारे जो एलिमेंट है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं। हाइड्रोजन के साथ क्यों रिएक्ट करते हैं, तो ये हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है उसमें हाइड्रोजन से ये जो एलिमेंट है वो ऊपर होते हैं। बट अगर हम बात करें कॉपर की, कॉपर हमारा क्या होता है, हाइड्रोजन रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे होता है, तो इसीलिए ये हमारा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता है और ये हमें H2O नहीं देता है, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ की बात करें हमारा, तो द मेटालिक लस्टर एग्जिबिटेड बाय Na इज एक्सप्लेन बाय द फॉलोइंग, तो किस प्रोसेस से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, तो हमारे पास सोडियम के पास क्या प्रेजेंट रहता है, एक मेटालिक लस्टर प्रेजेंट रहता है, वो किसकी वजह से रहता है, डिफ्यूजन ऑफ सोडियम आयन, एक्साइटेशन ऑफ फ्री प्रोटॉन, एग्जिस्टेंस ऑफ बॉडी सेंट्रल क्यूबिक लैटिस और ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, तो वो हमारा प्रेजेंट रहता है ऑसिलेशन ऑफ लूज इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस केमिस्ट्री। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल रेंज फ्रॉम, साइज कोलाइडल पार्टिकल का कितना होता है, 1 से 1000 नैनोमीटर, 1000 से 10,000 नैनोमीटर, 10,000 से 1 लाख नैनोमीटर और 1 से 5000 नैनोमीटर। तो जो कोलाइडल पार्टिकल होता है उसका साइज हमारा प्रेजेंट रहता है 1 से 1000 नैनोमीटर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सेकेंड है हमारा, फ्रेंडिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म इज गिवन बाय द इक्वेशन, तो फ्रेंडिच एडजॉर्प्शन आइसोथर्म किससे एक्सप्लेन करते हैं, वो हम एक्सप्लेन करते हैं x/m इज इक्वल टू KP 1 P की पावर क्या होती है 1/n। यहाँ पर x/m क्या होता है, अमाउंट ऑफ एड्सॉर्बेंट अपॉन मास, ये होता है हमारा x/n। यहाँ पे k और n क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ पर p क्या है, प्रेशर है, तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, और जो हमारा मैच नहीं हो रहे हैं। थर्ड है हमारा, फिजिकल एडजॉर्प्शन इन्वॉल्व, फिजिकल एडजॉर्प्शन किससे इन्वॉल्व रहता है, वॉन्डर वॉल फोर्स से, केमिकल बॉन्डिंग से, आयोनिक बॉन्डिंग से एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो जो वॉन्डर वॉल फिजिकल एडजॉर्प्शन है हमारा, वॉन्डर वॉल फोर्स प्रेजेंट रहती है हमारे फिजिकल एडजॉर्प्शन में, और जो केमिकल बॉन्ड है, आयोनिक बॉन्ड है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये सब हमारा कीमियोजॉर्प्शन में प्रेजेंट रहती है, कीमियोजॉर्प्शन में, ठीक है। और जो फिजिकल एडजॉर्प्शन होती है उसकी हमारी जो फोर्स होती है वो नॉन स्पेसिफिक होती है और लो एंथैल्पी ऑफ एडजॉर्प्शन प्रेजेंट रहता है। फोर की बात करें हमारा, तो मिलीग्राम ऑफ द प्रोटेक्टिव कोलॉइडल रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट द कोगुलेशन ऑफ 100 ml ऑफ स्टैंडर्ड गोल्ड सॉल्ट वाई द एडिशन ऑफ ml ऑफ 10% ऑफ एनी सोल्यूशन इज नोन एज द, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, प्रोटेक्टिव एक्शन, प्रोटेक्टिव नंबर, प्रोटेक्टिव कोलॉइड और गोल्ड नंबर, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, गोल्ड नंबर। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा, इलेक्ट्रोफोरेसिस इज द, इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, द मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, इसमें क्या होती है, मूवमेंट ऑफ कोलाइडल पार्टिकल होती है, या फिर मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, सी है हमारा द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल अंडर द अप्लाइड इलेक्ट्रिकल फील्ड, और डी है हमारा द मूवमेंट ऑफ इंचार्ज पार्टिकल। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, मूवमेंट होती है किसकी, कोलाइडल पार्टिकल की, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ अगर हम देखें जो कि है हमारा, व्हेन KI सोल्यूशन इज एडेड टू AgNO3, अब हम क्या करते हैं,
KI सोल्यूशन को ऐड करते हैं किसके साथ, AgNO3 के साथ। द चार्ज लाइकली टू डेवलप ऑन कोलाइडल पार्टिकल, तो AgNO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, AgNO3 रिएक्ट करता है किसके साथ, KI के साथ। तो जो रिएक्शन बनती है वो हमारी क्या बनती है, AgI प्लस KNO3, और उसमें जो चार्ज बनता है वो बनेगा हमारा नेगेटिव चार्ज। क्या बनेगा, नेगेटिव चार्ज। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन है हमारा, सिलेक्ट द स्पीसीज हैविंग मैक्सिमम फ्लोक्यूलेटिंग पावर फॉर पॉजिटिव सोल। तो किसकी फ्लोक्यूलेटिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है, तो फ्लोक्यूलेटिंग पावर हमारे किस पे डिपेंड करती है, बैलेंसी पर डिपेंड करेगी, या चार्ज पर डिपेंड करती है, और मैग्नीट्यूड ऑफ आयन पर डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा हमारा चार्ज होगा उतना ज़्यादा हमारा फ्लोक्यूलेटिंग पावर होगी। पहले ऑप्शन में देखें तो इसमें कितना चार्ज है, +4 चार्ज है। बी में देखें हमारा 3 चार्ज, सी में देखें 2 चार्ज है, और क्लोराइड पे देखें 1 चार्ज। तो सबसे ज़्यादा चार्ज और बैलेंसी किसकी है, ऑप्शन ए की, जिसपे हमारा 4 चार्ज है। तो इसीलिए करेक्ट आंसर हमारा क्या है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 8 क्वेश्चन हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल एडजॉर्प्शन। फिजिकल एडजॉर्प्शन का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। एडजॉर्प्शन इज रिवर्सिबल, multimolecular layer is formed, delta H is order of 4400 किलोजूल, अकर रैपिडली एट लो टेम्परेचर। तो फिजिकल एडजॉर्प्शन हमारी रिवर्सिबल भी होती है, ये ट्रू है। मल्टी मोलिकुलर लेयर फॉर्म्ड होती है, ये भी ट्रू है। अकर रैपिड एट लो टेम्परेचर, ये भी ट्रू है। बट जो डेल्टा एच है हमारा एंथैल्पी है, ऑर्डर 400 किलो जूल नहीं होती, इसमें एंथैल्पी हमारी लो होती है, जो कि हमारी अप्रॉक्स 20 to 30 किलो जूल तक होती है, माइनस की 20 to 30 किलो जूल तक होती है। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा, इनकरेक्ट है। एडजॉर्प्शन हमारा क्या होता है, रिवर्सिबल होता है। मल्टी मॉलिक्यूलर लेयर होगा, अकर रैपिडली एट लो टेम्परेचर होगा, रिवर्सिबल होता है, और लो एंथैल्पी इसमें प्रेजेंट रहेगी। अब देखो 9th क्वेश्चन हमारा, लायोफिलिक कोलाइडल आर। लायोफिलिक कोलाइडल क्या होते हैं, रिवर्सिबल नेचर, इरिवर्सिबल नेचर, नॉट रिएडली प्रेसिपिटेटेड और कोगुलेटेड, क्वाइट स्टेबल। तो जो हमारे लायोफिलिक कोलाइडल होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। क्या होता है, रिवर्सिबल। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो तीनों ऑप्शन है, रिवर्सिबल, नॉट कोगुलेटेड और क्वाइट स्टेबल, ये हमारे ऑप्शन है लायोफोबिक के, लायोफोबिक कोलाइडल के। ये है हमारा लायोफिलिक। लायोफिलिक क्या होता है, रिवर्सिबल। अब वही बात कर रहे हैं लायोफोबिक की, वो होगा हमारा इरिवर्सिबल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10th हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ एरोसोल। इसमें से एरोसोल कौन सा है, पेंट, मिल्क, फॉग और बटर। पेंट हमारा क्या है, सस्पेंशन। मिल्क हमारा इमल्जन। फॉग हमारा क्या है, एरोसोल। बटर हमारा क्या है, इमल्जन, ठीक है। तो फॉग हमारा क्या है, एरोसोल। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखो 11th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयन हैज द हाईएस्ट फ्लोक्यूलेटिंग पावर। तो अभी मैंने जस्ट बताया था फ्लोक्यूलेटिंग पावर कितनी क्या होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा चार्ज प्रेजेंट रहता है, या मैग्नीट्यूड ऑफ आयन सबसे ज़्यादा रहेगा। तो चार्ज हमारा किस में है, ऑप्शन डी में, जो कि है 4। 12th क्वेश्चन करते हैं हमारा, एडजॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाई। एडजॉर्प्शन किसकी वजह से होती है, इंक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी एंड इंक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो एडजॉर्प्शन में हमारी जो एंथैल्पी होती है वो नेगेटिव होती है, डिक्रीज होती है, और एंट्रोपी भी हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो और जो हमारा गिब्स फ्री एनर्जी होगा इसमें वो भी नेगेटिव होगा। तो इसमें तीनों चीज़ें क्या होंगी, डिक्रीज होंगी। तो डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ये आपको याद रखना है। 13 क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू टू इन रेस्पेक्ट ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के रेस्पेक्ट में क्या ट्रू है, तो एडजॉर्प्शन में हमें क्या बताना है, डेल्टा जी, डेल्टा एस, डेल्टा एच। तो यहाँ पर क्या होता है, डेल्टा जी नेगेटिव होता है, लेस देन 0, और यहाँ पर डेल्टा एस भी क्या होगा, लेस देन 0 होगा, नेगेटिव होगा, और डेल्टा एच भी क्या होगा, लेस देन नेगेटिव होगा और 0 होगा। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें क्या होंगी, लेस देन 0। तो यहाँ पर देखो ग्रेटर, लेस देन 0 है, बट डेल्टा हैज ग्रेटर देन 0, ये नहीं होगा। ऑप्शन डी में ये भी नहीं है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इसमें तीनों चीज़ें क्या है, नेगेटिव में है और लेस देन 0 है। 14 क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द सोल एक्ट एज प्रोटेक्टिव कोलाइडल। प्रोटेक्टिव कोलाइडल की तरह कौन एक्ट करता है, तो प्रोटेक्टिव कोलाइडल हमारे कौन से होते हैं, लायोफिलिक कोलाइड। लायोफिलिक कोलाइड हमारे क्या कहलाते हैं,
प्रोटेक्टिव कोलाइड। और लायोफिलिक कोलाइड, हमारे जो लायोफिलिक कोलाइड होते हैं वो लायोफोबिक कोलाइड से मोर स्टेबल होते हैं। तो इसमें जो प्रोटेक्टिव कोलाइड है वो है हमारा जिलेटिन। क्या है? जिलेटिन। और जो ASO3 है और सिल्वर है, Fe आयरन ऑक्साइड है, ये सब हमारा लायोफोबिक का ऑप्शन है। तो प्रोटेक्टिव कोलाइड में आपको क्या देखना होगा? लायोफिलिक कोलाइड देखना होगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 15 की बात करें, फॉर द एडजॉर्प्शन आइसोथर्म गिवन बिलो चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें क्या बताना है? हमें चूज करना करेक्ट ऑप्शन। T3 सबसे ज्यादा होगा, T1, T2 और T1। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होगा हमारा T1, फिर उससे कम होगा T2 और T3 उससे कम। तो T1 इज मोर एंड T2 उससे कम, फिर T3। ये ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हीट इन्वॉल्व इन कीमियोजॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट गैस ऑन द आयरन सरफेसेस। तो करेक्ट ऑर्डर बताना हमारा हीट का किसमें? कीमियो ऑब्जॉर्प्शन में। तो जो कीमियोजॉर्प्शन होता है, कीमियोजॉर्प्शन वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस के और हाई क्रिटिकल टेम्परेचर होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा हाई क्रिटिकल टेम्परेचर हमारा मिलता है हमारा अमोनिया में, फिर उससे कम होता है हमारा C2H4 इथाइलिन में, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड में, फिर हाइड्रोजन में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है हमारा, विच गैस विल बी एड्जॉर्ब्ड ऑन द लिक्विड टू ग्रेटर एक्सटेंट। तो कौन सी गैस हमारी एड्जॉर्ब होती है किस पर? सॉलिड पर। अ गैस हैविंग नॉन पोलर मॉलिक्यूल, अ गैस हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर, अ गैस हैविंग लोएस्ट क्रिटिकल टेम्परेचर, अ गैस हैविंग हाई क्रिटिकल टेम्परेचर। तो सबसे ज़्यादा गैस जो एब्जॉर्ब होती है जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर हाई हो, वो गैस हमारी सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी किस पर? सॉलिड पर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन देखते हैं। तो 18 क्वेश्चन का मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फुली करेक्ट फॉर कोलाइडल सोल्यूशन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये आप लोग देख लेना कैसे हुआ है, ठीक है? मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो कि है जनरल प्रिंसिपल मेटलर्जी के बारे में, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज। तो प्योरेस्ट फॉर्म क्या होती है आयरन की? कास्ट आयरन, स्टेनलेस स्टील और रॉथ आयरन और मैग्नेटाइट। तो जो प्योरेस्ट फॉर्म होती है आयरन की वो है हमारी रॉथ आयरन। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है हमारा, बॉक्साइट और जनरली कंटेन ओ। तो बॉक्साइट और हमारा उसके पास कौन कौन से अलॉय रहते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इसके पास हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड ये सब रहेगा। तो आपको इसको एज इट इज याद रखना है। तो जितने ज़्यादा आप ये मेटलर्जी वाले याद करेंगे आपका बेनिफिट होगा। थर्ड है हमारा, कैल्सिनिकेशन इन्वॉल्व हीटिंग और टू रिमूव। कैल्सिनिकेशन को हम हीट करेंगे तो वो क्या रिमूव करता है? सिलिकॉन ऑक्साइड, वोलेटाइल मेटल, ग्रीन हाउस गैस। ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो कैल्सिनेशन को जब हम हीट करते हैं तो किसको रिमूव करता है? वोलेटाइल मेटल को। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अब हम करते हैं अपना सेकंड चैप्टर जो कि है पी ब्लॉक एलिमेंट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल इज। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा होता है पीरियोडिक टेबल में? आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, फ्लोरीन। सेकंड है हमारा, द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। केमिकल फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का? तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताती हूँ। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, CaSO4 हाफ H2O। और इसको हम जो कॉमन नेम होता है इसका वो है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्राइट। तो ऑप्शन बी क्या है हमारा करेक्ट है। थर्ड है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट हैव स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइन बनने की किसकी टेंडेंसी होती है? तो एनाइन हमारे वो बनते हैं जो सिर्फ नॉन मेटल होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल। मेटल हमारे एनाइन नहीं बनते, मेटल हमारे केटाइन बनते हैं। समझ गई वाली बात आपको? तो यहाँ पर देखें हम, ये ऑप्शन डी देखें तो ये सब हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट है। ऑप्शन सी देखें हम तो ये हमारे नॉन मेटल है। ऑप्शन ए और बी देखें तो ये हमारे मेटल है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, क्योंकि जो नॉन मेटल होते हैं वो हमारे एनाइन बन सकते हैं और जो मेटल्स होते हैं वो हमारे केटाइन बन सकते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन हमारे नॉन मेटल होते हैं एंड दे कैन फॉर्म एनाइन। तो ऑप्शन सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर।
फोर्थ है हमारा द मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म ऑफ कार्बन। मोस्ट रिएक्टिव फॉर्म क्या होती है कार्बन की? चारकोल, कोल, ग्रेफाइट और डायमंड। तो मोस्ट रिएक्टिव जो कार्बन की फॉर्म है वो है चारकोल, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एंड जो ग्रेफाइट है वो लीस्ट रिएक्टिव फॉर्म है। ग्रेफाइट हमारी क्या है, सॉरी डायमंड हमारी क्या है, लीस्ट रिएक्टिव फॉर्म है किसकी? कार्बन की। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बिलोंग टू द चालकोजन ग्रुप। तो चालकोजन ग्रुप से कौन बिलोंग करता है? तो चालकोजन ग्रुप किसको कहते हैं? चालकोजन ग्रुप कहते हैं हमारे ग्रुप 16 के एलिमेंट को। और ग्रुप 16 में क्या आता है? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, ये टेलुरिनियम, यही तो सब आते हैं। तो ग्रुप 16 हमारा क्या है? नाइट्रोजन हमारा क्या है? ग्रुप 15 है। फॉस्फोरस हमारा क्या है? ग्रुप 15 है। एंड आयोडीन क्या है हमारा? ग्रुप 17 है, जिसको हम हेलोजन कहते हैं। और ग्रुप 15 को कहते हैं हम पिक्टिनोजन, क्या कहते हैं? पिनिक्टोजन। और ऑक्सीजन हमारा क्या है? ग्रुप 15 का है, जिसको हम कहते हैं चालकोजन। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डज नॉट इन्वॉल्व अ कैटलिस्ट। कौन सी प्रोसेस कैटलिस्ट को इन्वॉल्व नहीं करती है? ऑप्शन ए हैवर प्रोसेस, थर्माइट प्रोसेस, ओट्सवाल्ड प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो जो हैवर प्रोसेस होता है उसमें हमारा कैटलिस्ट यूज होता है आयरन। ओस्टवाल प्रोसेस की बात करें तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो है हमारा प्लेटिनियम। कॉन्टैक्ट प्रोसेस की बात करें तो इसमें वेनेडियम यूज होता है। बट थर्माइट प्रोसेस में कोई भी हमारा कैटलिस्ट यूज नहीं होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सेवेंथ है हमारा द मस्टर्ड गैस इज केमिकली फॉर्मुलेटेड एज। तो यहाँ पर बताना है कि मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला क्या होता है? ए बी सी डी। तो डायरेक्ट मैं आपको आंसर बताती हूँ, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ये जो फॉर्मूला लिख रहा है ये हमारा मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है। एट्थ है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज द मोस्ट एसिडिक। तो एसिडिक सब्सटेंस, एसिडिटी जानने के लिए हमारा जो एसिडिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हमारी सबसे ज़्यादा किसकी होती है? एसपी की। फिर उससे कम होती है हमारी sp2 की। फिर उससे कम होती है हमारी sp3 की। ठीक है। और फिर अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं है तो हम जानते हैं हमारा अपना ऑक्सीडेशन स्टेट से, जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी? एसिडिटी होगी। तो यहाँ पर हम क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो जान नहीं सकते। यहाँ पर हम क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो वो निकल कर आएगी +7। और AS2O3 के निकालेंगे तो +3 निकल कर आएगी। और N2O को निकालेंगे तो +1। एंड AlO3 की निकालेंगे तो जो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो निकल कर आएगी +3। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी निकल कर आई? Cl2O7 की। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। हमें बताना है इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट। एक्यूज सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट इज एल्कलाइन, both CO3+ and Mg2+ act as Lewis acid, BCl5 is a Lewis base, N2O4 is a colorless gas। तो एक्यूज सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट इज एल्कलाइन, ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। बोथ कोबाल्ट एंड मैग्नीशियम एक्ट एज लुइस एसिड, ये भी ट्रू है। बट BCl5 इज अ लुइस बेस, फॉल्स। तो जो BCl5 है वो हमारा लुइस एसिड होता है, नॉट अ लुइस बेस। ऑप्शन सी इज रॉन्ग। और N2O4 इज कलरलेस गैस, ट्रू। ये भी हमारा क्या है? करेक्ट है। तो ऑप्शन सी इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। 10th है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट बेसिक एसिड। तो इसमें से बताना हमें मोस्ट बेसिक एसिड कौन सा है। तो जो बेसिसिटी होती है, बेसिसिटी क्या होती है? वो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो डिक्रीज करती है, और टॉप टू बॉटम जाते हैं तो इंक्रीज करती है। तो यहाँ पर क्या सबसे ये हमारे कौन से ग्रुप के एलिमेंट है ये बताइए पहले। तो ये हमारे ग्रुप 13 के एलिमेंट है, लाइक बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, यही तो हो गया। तो ये क्या कह रहा है कि जो हमारी बेसिसिटी है वो नीचे जाने पे इंक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? थैलियम की, थैलियम ऑक्साइड की। तो ऑक्सीजन और अरे देखो सी और डी में दोनों में थैलियम आ रहा है। अगर हम निकालेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे यहाँ पर थैलियम की, तो वो कितनी 2x + x की निकालनी है हमें, मतलब थैलियम की निकालनी है, उसको हमने x मान लिया। थैलियम है कितने 2, और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2, यही तो होती है। 2x इज इक्वल टू 2, यहाँ पे x कितना आ गया? 1 आ गया।
थैलियम ऑक्साइड। और यहाँ पर निकालेंगे थैलियम की, यहाँ पे थैलियम कितने हैं 2, यहाँ पर निकालेंगे थैलियम की x, उसको मान लेंगे, ठीक है। 3 ऑक्सीजन है हमारे, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है हमारे ऑक्सीजन की -2, तो 2x इज इक्वल टू -6 इज इक्वल टू 3, तो 2x x हमारा कितना निकल कर आया है यहाँ पे +3, तो ऑक्सीडेशन स्टेट हमारे थैलियम की यहाँ पर क्या है +3 और यहाँ पर है +1। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से जो बेसिसिटी क्या होती है हमारी, बेसिसिटी क्या होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट की। वही एसिडिटी की बात करें तो एसिडिटी हमारी क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिटी के। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है इसीलिए। 17 है हमारा, एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर इज, इंग्रेडिएंट क्या होता है बेकिंग पाउडर का। तो हम बात करें इंग्रेडिएंट बेकिंग पाउडर की, तो बेकिंग पाउडर का इंग्रेडिएंट हमारा होगा NaSO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। 18 की बात करें हम, द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 एंड Hp4to O7 रेस्पेक्टिवली आर। तो H3PO3 में जो बेसिसिटी होगी वो हमारी होगी 2 एंड H4P2O7 में होगी हमारे 4, ठीक है। तो 2 एंड 4 इज द करेक्ट आंसर। एंड बेसिसिटी हम निकालते कैसे हैं, तो बेसिसिटी के लिए हमारे पास OH होने चाहिए, फॉस्फोरस से जुड़े OH होने चाहिए, जितने ज़्यादा हमारे OH होंगे उतनी ज़्यादा हमारी बेसिसिटी होगी। अब हम बात करते हैं अपना 19 क्वेश्चन जो कि है द मोस्ट स्टेबल डाई हैलाइड इन कार्बन फैमिली। कार्बन फैमिली में हमारा मोस्ट स्टेबल हैलाइड क्या होता है, कार्बन, टिन और लेड और सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो स्टेबल हैलाइड होता है वो होगा हमारा लेड। क्यों, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। किसकी वजह से, यहाँ पर लेड में क्या लगता है इनर पेयर इफेक्ट, इसलिए जो इसकी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है सबसे स्टेबल होती है। ऑप्शन डी इज क्या है करेक्ट आंसर है हमारा। सेकंड है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड नाइट्रोजन हैज अ लोएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर। तो आपको ये खुद निकाल के मुझे बताना होगा कि नाइट्रोजन में सबसे कम ऑक्सीडेशन नंबर किसकी है। तो ऑक्सीजन जो 20 है वो आपके हवाले है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ NH3 बाई हैवर प्रोसेस कैटलिस्ट इज। तो हैवर प्रोसेस में हमारा कैटलिस्ट कौन यूज होता है, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड और मोलिब्डेनम ऑक्साइड। तो हैवर प्रोसेस में हमारा जो कैटलिस्ट है वो होगा हमारा आयरन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 22 की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सो एनाइन इज हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट। तो ऐसा कौन सा ऑक्सो एनाइन है जो हाउस होल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ClO- क्या होगा हमारा हाउसहोल्ड ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 11th की बात करें हम, अपना क्वेश्चन आते हैं द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो इसका मैं आंसर बताती हूँ आपको। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, Na2CO3 और 10H2O। इसका नाम कॉमन के नाम क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट डी कार्बोहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट और डी कार्बोहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। 12th है हमारा, फॉर्मूला ऑफ क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज का फॉर्मूला क्या होता है, तो क्वार्ट्ज का फॉर्मूला होता है हमारा सिलिकॉन ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमारा क्या होता है क्वार्ट्ज होता है। 13 है हमारा, क्लोरीन एग्जिबिट। क्लोरीन की हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो जो क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से लेके +7 तक होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन की +1, +2, +3, +4, +5, +7। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। +1 भी हो सकती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 भी हो सकती है, +5 भी एंड +7 भी। 14 क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मेशन ऑफ PCl5 इन्वॉल्व। फॉर्मेशन ऑफ PCl5 क्या इन्वॉल्व करता है, DSP, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो PCl5 की जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो है हमारे ऑप्शन सी sp3d2। आप लोग इसको हाइब्रिडाइजेशन को निकाल के देखना, तो आपको इसका जो आंसर आएगा वो sp3d2 आएगा। 15 है हमारा, बेकिंग सोडा इज अ। बेकिंग सोडा क्या होता है, तो बेकिंग सोडा का इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताती हूँ। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है ऑप्शन सी NaCO3, NaCO3 जिसको हम क्या कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या कहते हैं इसको, सोडियम बाइकार्बोनेट। 16 क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिक्स्ड सल्फेट इज नॉट एलम। इनमें से कौन सा हमारा एलम नहीं है। तो पहले हम एलम का जनरल फॉर्मूला समझ लेते हैं। तो जो एलम का जनरल फॉर्मूला होता है वो है हमारा M2SO4 डॉट M21 SO4 3 24S2 ये होता है। इसमें जो M2 होगा वो हमारा मोनोवेलेंट होना चाहिए, ठीक है। और जो M1 है वो हमारा +3 में चार्ज होना चाहिए।
क्या होना चाहिए, +3 में चार्ज होना चाहिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन ए में तो K प्लस हमारा क्या है, मोनोवेलेंट है, पर Al2 क्या हमारा, Al2 भी हमारा ट्राईवेलेंट है। यहाँ पर K2 क्या है हमारा, मोनोवेलेंट, पर क्रोमियम क्या है हमारा, डाईवेलेंट। N2 क्या हमारा, मोनोवेलेंट, यहाँ पे Fe क्या है हमारा, ट्राईवेलेंट। तो इसीलिए इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है हमारा, वाटर गैस इज अ, वाटर गैस क्या होता है, अ मिक्सचर ऑफ carbon dioxide and water, a mixture of water and S2 plus O2, a mixture of carbon monoxide plus N2 and a mixture of carbon monoxide and S2। जो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है वो है हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड S2। सॉरी, जो वाटर गैस का फॉर्मूला होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होगा और S2 होगा वाटर। कार्बन वाटर गैस में क्या प्रेजेंट रहती है हमारी, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। 18 क्वेश्चन है हमारा, फॉर्मूला ऑफ इंडियन साल्टपीटर। इंडियन साल्टपीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो इंडियन साल्टपीटर का फॉर्मूला होता है KNO3। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19 है हमारा, इन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड फॉस्फोरस एटम सो हाइब्रिडाइजेशन। तो फॉस्फोरस एटम की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, H3PO4। H3PO4 में फॉस्फोरस की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो निकल कर आएगी आपकी sp3। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 20 है हमारा, इन ब्राउन रिंग टेस्ट फॉर नाइट्रेट डिपेंड ऑन। इन ब्राउन रिंग टेस्ट में जो नाइट्रेट है वो किस पे डिपेंड करता है, द रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट टू नाइट्रिक एसिड, ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड टू नाइट्रोजन ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ फेरस सल्फेट टू आयरन, ऑक्सीडाइजेशन एक्शन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहाँ पर ब्राउन रिंग टेस्ट है वो नाइट्रेट किस पे डिपेंड करता है कि हमारा रिडक्शन होना चाहिए किससे, नाइट्रेट टू नाइट्रिक ऑक्साइड में। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 21 है हमारा, द इनऑर्गेनिक बेंजीन इज। इनऑर्गेनिक बेंजीन क्या होती है हमारी, तो इनऑर्गेनिक बेंजीन का फॉर्मूला होता है B3N3S6। B3N3S6 जिसको हम क्या कहते हैं, बोराजिन भी कहते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। 22 क्वेश्चन हम निकालेंगे, जो कि हमें इक्वेशन दे रखी है और इसमें बताना है कि प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ लिक्विड अमोनिया आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ लिथियम मेटल। जब इसमें लिथियम मेटल मिल जाएगा तो यहाँ पर जो लिक्विड अमोनिया है उसका नेचर बताना है कि पैरामैग्नेटिक या डीप रेड कलर होगा, डायमैग्नेटिक या डीप ब्लू कलर होगा, पैरामैग्नेटिक एंड डीप ब्लू कलर, डायमैग्नेटिक एंड डीप रेड कलर। तो जब लिक्विड लिथियम मेटल हमारा लिक्विड अमोनिया के साथ मिल जाएगा तो वो जो हमारा लिक्विड अमोनिया है वो हमारा पैरामैग्नेटिक एंड डीप ब्लू कलर का बन जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 23 हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्रोपोर्शनेट व्हेन ट्रीट विद वाटर। कौन सा हमारा डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा जब हम वाटर के साथ ट्रीट करेंगे। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जब हम क्लोरीन की रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, H2O के साथ कराएंगे, तो वो किस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा, HCl में और प्लस HOCl में। तो डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन होती कौन सी है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन वो होती है जिसमें एक का ऑक्सीडेशन होता है एंड दूसरे का रिडक्शन होता है। ये बात समझ गए आप। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 24 की बात करें, यहाँ पर मैन मेड सिलिकेट इज। यहाँ पर मैन मेड सिलिकेट कौन सा है, फेल्ड्सपर, जियोलाइट, माइका एंड ग्लास। तो मैन मेड यहाँ पर है ग्लास, और जो फेल्ड्सपर है, जियोलाइट है और माइका, ये हमारा नेचुरल सिलिकेट है। क्या है हमारे नेचुरल सिलिकेट। 25 हमारा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ गिप्सम इज। यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला गिप्सम का क्या है, CaSO4 2H2O। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, जिसको हम कहते हैं कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट। क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट डिहाइड्रेट इज द करेक्ट आंसर। 26 है, द नंबर ऑफ POH बॉन्ड इन पायरोफॉस्फोरिक एसिड। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में हमारा POH बॉन्ड का नंबर क्या होता है। तो पहले हम समझ लेते हैं जो पायरोफॉस्फोरिक एसिड है उसका फॉर्मूला क्या होता है, H4P2O7। यही तो होगा। जब हम इसकी स्ट्रक्चर बनाएंगे तो यहाँ पर POP के बीच में एक लिंकेज होगी, फिर यहाँ पर हमारा एक OH यहाँ होगा, एक OH यहाँ होगा, एक डबल बॉन्ड हमारा ये बनेगा, एक डबल बॉन्ड हमारा ये बनेगा, और एक OH ये बनेगा और एक OH बनेगा यहाँ। तो यहाँ से POH मतलब पी फॉस्फोरस से कितने OH जुड़े, 1 2 3 4। तो कितने OH जुड़े हुए, 4। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 23 की बात करें हम यहाँ पर, हाउ मैनी POH आर इन द हाइपोफॉस्फोरस एसिड। पहला वाला क्या था, हाइपोफॉस्फोरिक एसिड।
अभी ये हमारा हाइपोफॉस्फोरस एसिड, तो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यहाँ पर, तो इसका जो हाइपोफॉस्फोरस एसिड है उसका स्ट्रक्चर बनेगा POH और डबल बॉन्ड O। तो यहाँ से कितने OH जुड़े हैं? सिर्फ एक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 24 क्वेश्चन है, कैटेलिस्ट यूज इन ओस्टवाल प्रोसेस फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ नाइट्रिक एसिड। तो ओस्टवाल प्रोसेस में हमारा नाइट्रिक एसिड के लिए कौन सा कैटेलिस्ट यूज होता है? मोलिब्डेनम, फाइनली डिवाइड आयरन, वेनेडियम पेंटाऑक्साइड और प्लेटिनाइज्ड एवेस्टोसिस। तो हमारा ओस्टवाल प्रोसेस में यूज होता है प्लेटिनाइज्ड एवेस्टोसिस, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 25 क्वेश्चन है हमारा, कंसिडरिंग इनर पेयर इफेक्ट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डाइहैलाइड। तो सबसे ज़्यादा इनर पेयर इफेक्ट की वजह से सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कैसे होगी, तो इसका हमें ऑर्डर बताना है। तो अभी मैंने बताया था हमारा जो ग्रुप 15 होता है, कार्बन, सिलिकॉन और सेलेनियम और जर्मेनियम, यही तो होता है। तो इसमें जो इनर पेयर इफेक्ट की जो स्टेबिलिटी होती है डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, सॉरी डाउन द ग्रुप क्या होगी, डाउन द ग्रुप क्या होगी हमारी, इंक्रीज होगी। तो सबसे ज्यादा हमारा नीचे क्या आता है? लेड आता है। क्या आता है? लेड, PvCl2। फिर उससे ऊपर क्या आता है हमारा? सेलेनियम। फिर उससे ऊपर हमारा क्या आता है? सिलिकॉन। फिर उससे ऊपर हमारा आता है कार्बन। तो इसी तरह हमारी जो इनर पेयर इफेक्ट है वो नीचे जाने पे क्या होता है? इंक्रीज होता है। +2 मतलब जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो इंक्रीज होती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसका हो जाएगा? लेड क्लोराइड का, फिर टिन क्लोराइड का, फिर सिलिकॉन क्लोराइड का, फिर कार्बन क्लोराइड का। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 26 से हमारा द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ बोराजिन इज। करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है बोराजिन का? अभी मैंने बताया था बोराजिन का करेक्ट फॉर्मूला क्या होता है? B3N3S6। सॉरी, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। B3N3S6 इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग बॉन्ड डिसएसोसिएशन एंथैल्पी फॉर द हैलोजन। तो बॉन्ड डिसएसोसिएशन एंथैल्पी हमें बतानी है। तो बॉन्ड जो डिसएसोसिएशन एंथैल्पी है वो डाउन द ग्रुप, नीचे जाने पे क्या होती है? डिक्रीज। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? हमारी आयोडाइड की। फिर सबसे कम हो जाएगी हमारी, सॉरी डाउन द ग्रुप जाने पे क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी? हमारी क्लोराइड की। सबसे ज़्यादा हो जाएगी हमारी फ्लोराइड की। सबसे ज़्यादा फिर हो जाएगी हमारी ब्रोमीन की। फिर उससे कम हो जाएगी आयोडाइड की। और क्लोरीन और फ्लोरीन में हमारा एक्सेप्शन होता है। क्लोरीन क्योंकि फ्लोरीन की इसलिए कम होती है क्योंकि जो फ्लोरीन होता है स्मॉल साइज होता है और इसमें क्या लगता है? हमारा इनर पेयर इफेक्ट। तो इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है, आप लोग कंफ्यूज मत होना, तो बॉन्ड डिसएसोसिएशन एंथैल्पी क्लोरीन और फ्लोरीन में सबसे ज़्यादा किसकी होगी? क्लोरीन की, क्योंकि यहाँ पर एक्सेप्शन लगता है ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 28 है हमारा, ब्राउन रिंग टेस्ट इज ऑब्जर्व ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ विच कंपाउंड। तो ब्राउन रिंग टेस्ट किसकी वजह से हमें फॉर्मेशन मिलता है उसका? A, B एंड C। तो करेक्ट फॉर्मूला बताना है। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ब्राउन रिंग टेस्ट का जो करेक्ट फॉर्मूला होता है ऑप्शन बी इज करेक्ट। 29 है, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन XeF2, XeF4 एंड XeF6। तो जब स्ट्रक्चर बनाओगे हमारा तो जो जिनॉन होता है उसमें नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो यहाँ पर हमारे 8 स्ट्रक्चर बन जाएंगे। फ्लोरीन के साथ 2 है तो फ्लोरीन के साथ 2 बॉन्ड बना लेगा, और जितने भी 6 बचे हुए हैं तो आपस में क्या बना ले? लॉन पेयर। तो यहाँ पर कितने लॉन पेयर हो गए? 3। ऐसे ही हम XeF4 में निकालेंगे तो यहाँ पर जो लॉन पेयर हो जाएंगे वो 2 निकल कर आएंगे, एंड XeF6 में जो लॉन पेयर है वो 1 निकल कर आएगा। तो इसीलिए जो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 3, 2, 1। 30 क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ PP बॉन्ड इन द व्हाइट फॉस्फोरस। व्हाइट फॉस्फोरस में PP बॉन्ड कितना होता है? तो व्हाइट फॉस्फोरस का फॉर्मूला हमारा ये निकल कर आता है, P4 होता है, और जो इसका स्ट्रक्चर होगा ये बनेगा, ऐसे करके उसका स्ट्रक्चर बनता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4 ये PP बॉन्ड हो गए, 1 और 2 ये 2 हो गए। 4 + 2 कितने हो जाएगा? 6। और इसके बीच में जो एंगल होता है हर के बीच में वो कितना होगा? 60 एंगल। तो यहाँ पर PP बॉन्ड कितने हो जाएंगे? 6। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 31 है हमारा, द टाइप ऑफ बैक बॉन्डिंग इन्वॉल्व इन BF3। तो टाइप हमारी बैक बॉन्डिंग BF3 में कौन सी होती है? P पाई P पाई, D पाई P पाई, D पाई D पाई और D पाई P पाई। तो यहाँ पर BF3 में जो हमारी बैक बॉन्डिंग होगी वो P पाई P पाई प्रेजेंट होगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 32 है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सिलिकेट। इनमें से कौन सा सिलिकेट नहीं है? माइका, फेलिस्पर, जियोलाइट और क्रिस्टोबेलाइट। तो यहाँ पर जो सिलिकेट का ऑप्शन नहीं है वो है हमारा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, क्रिस्टोबेलाइट। माइका, फेलिस्पर एंड जियोलाइट हमारे क्या होते हैं? वो सिलिकेट होते हैं। यहाँ बताना है हमें 33 क्वेश्चन है,
करेक्ट फॉर्मूला ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। हाइपोफॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मूला करेक्ट क्या होता है, उससे पहले भी मैं देखो करा चुकी हूँ। तो हाइपोफॉस्फोरिक का करेक्ट फॉर्मूला है हमारा H4P2O7। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है हमारा, इन डाइबोरॉन मॉलिक्यूल द नंबर ऑफ 3 कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आर इज। तो इन डाइबोरॉन मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ 3 कार्बन एंड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितने रहते हैं, 4 3 2 1। तो जो नंबर ऑफ 3 कार्बन 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है वो हमारे रहेंगे 2। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 28 क्वेश्चन है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फॉलोइंग हेड्राइट। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा सबसे ज्यादा होगा H2O का, फिर उससे कम होगा हमारा H2S का, फिर सबसे कम होगा हमारा H2Se का, फिर सबसे कम होगा हमारा H2T का। H2O का सबसे ज्यादा क्यों होता है, H2O का सबसे ज्यादा इसलिए होता है स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। तो ऑप्शन कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 29 की 29 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सल्फर हैज पक्ड 8 एटम रिंग स्ट्रक्चर, सेलेनियम एग्जिस्ट इन octa atomic molecular form, और tellurium also exists in octa atomic molecular form. Oxygen also have octa atomic molecular form structure at high temperature and pressure. तो सल्फर का जो हमारा 8 एटम रिंग स्ट्रक्चर ये भी ट्रू है। सेलेनियम का हमारा ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म की प्रेजेंट में रहता है, ये भी ट्रू है। टेलुरिनियम भी हमारा ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, बट जो ऑक्सीजन है वो हमारा डाई एटॉमिक फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, नॉट अ ऑक्टा एटॉमिक मॉलिक्यूलर फॉर्म में। तो ऑप्शन डी हमारा रॉन्ग है। 30 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज टेंडेंसी टू फॉर्म पी पाई मल्टीपल बॉन्ड। तो इसमें से कौन सा एलिमेंट हमारा पी पाई मल्टीपल फॉर्म बनाएगा, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन और टिन। तो यहाँ पर जो पी पाई बनाएगा हमारा फॉस्फोरस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ बाई परऑक्सी एलिमेंट बॉन्ड इन S2 8 में कितने रहते हैं। तो यहाँ पर परऑक्सी बॉन्ड कितने रहेंगे हमारे किसमें, S2O8 में। तो पहले हम यहाँ का S2O8 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो वो स्ट्रक्चर बनेगा S डबल बॉन्ड यहाँ पर S, फिर डबल बॉन्ड O, फिर डबल बॉन्ड O ये, फिर डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O OH। ये बनता है हमारा किसका, H2O8 का स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर प्रॉक्सी बॉन्ड कितने हैं, 2 हैं। कितने हैं, 2 हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे पूछ रहा है 32 विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ प्योर मेटालॉइड। यहाँ पे प्योर मेटालॉइड कौन से हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन एक पहले देखते हैं, यहाँ पर डी। ये हमारे यहाँ पे कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट में और कुछ नॉन मेटल भी हैं। ऑप्शन सी में प्योर नॉन मेटल है, ऑप्शन बी में भी प्योर नॉन मेटल है। यहाँ पर ऑप्शन ए देखें, सेलेनियम और टेलुरिनियम और जर्मेनियम में, ये हमारे मेटालॉइड है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन क्या है हमारा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 33 की बात करें हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट नोबल गैस कंपाउंड डिस्कवर्ड इन 1962। तो 1962 में फर्स्ट नोबल गैस कौन सी हमें मिली थी, XeF2, XeO3, XeO2F2। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, Xe+PT F6- जो है हमारी फर्स्ट गैस थी, जो कि हमें कहाँ मिली थी, फर्स्ट नोबल गैस थी, कहाँ मिली थी, 1962 में। 34 क्वेश्चन देखें हम अपना। 34 क्वेश्चन अगर देखें हम, द ग्रीनिश येलो गैस विथ पंजेंट स्मेल प्रिपेयर्ड बाय डेकन प्रोसेस। तो डेकन प्रोसेस से कौन सी गैस मिलती है जो कि हमारी इसकी जो स्मेल होती है वो ग्रीनिश येलो गैस होती है और पंजेंट स्मेल होती है। तो डेकन प्रोसेस से हमें मिलती है क्लोरीन। क्या मिलती है, क्लोरीन। और कैसे मिलती है, जो हम HCl की रिएक्शन, हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, ऑक्सीजन के साथ कराते हैं। तो हमें कौन सी गैस मिलती है, Cl2 क्लोरीन मिलेगी और H2O मिलेगी। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 35 क्वेश्चन है हमारा, कॉपर रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड टू गिव। तो कॉपर हमारा जब डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा HNO3 जब हमारा डाइल्यूट होगा तो हमें क्या देगा, वो मिलेगा हमें NO। क्या मिलेगा, NO। बहुत बार क्वेश्चन ये बनता है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें कॉपर HNO3 पर जब HNO3 हमारा कंसनट्रेटेड हो जाता है, कंसनट्रेटेड, तो ये जो हमें मिलता है NO2। क्या मिलता है, NO2। और जब डाइल्यूट होता है हमारा HNO3 तो हमें मिलता है NO। और जब हमारा HNO3 क्या होगा, कंसनट्रेटेड होगा, तो हमें क्या मिलेगा, NO2। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है, डाइल्यूट के साथ रिएक्शन करता है, वो मिलेगा NO। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
36 क्वेश्चन है हमारा। तो ऑक्सो एसिड ऑफ आयोडीन दैट डज नॉट एग्जिस्ट एज, तो कौन सा ऐसा आयोडीन का ऑक्सी एसिड है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है? HOI, HOIO, HIO2, HIHOIO3, तो इसमें कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, HOIO। 37 है हमारा, बकमिनिस्टर इज अ, बकमिनिस्टर फ्लोरोसेंस क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल, टेट्राहेड्रल, पेंटागोनल, बाइपिरामिडल और टर्निकेट आइसोहेड्रॉन। तो जो बकमिनिस्टर का जो स्ट्रक्चर होता है वो होगा हमारा टर्निकेट आइसोहेड्रॉन, इकोहेड्रॉन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। एंड जो बकमिनिस्टर फ्लोरोसेंस है उसको हम C60 मॉलिकुलर शेप भी कहते हैं। एंड इसमें हमारे 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल फेस होते हैं। कितने होते हैं? 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल फेसेस होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 38 क्वेश्चन है हमारा। 38 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट अबाउट नाइट्रोजन एटम? नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्राइड आयन हैव सेम एटॉमिक नंबर, it has no vacant d orbital, maximum covalency is 4, it has a small size and high electropositive element। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि नाइट्रोजन एटम एंड नाइट्राइड आयन का जो एटॉमिक नंबर सेम नहीं होता है। 39 है हमारा, सॉलिड PCl5 एग्जिस्ट है। सॉलिड PCl5 कैसे एग्जिस्ट करता है? PCl5 की फॉर्म में, PCl4+ में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। जब इसको एग्जिस्ट करवाएंगे तो ये एग्जिस्ट PCl5, PCl4+ एंड PCl6- की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 40 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक इन नेचर? कौन सा हमारा ऑक्साइड है जो एम्फोटेरिक इन नेचर होता है? तो जो जर्मेनियम ऑक्साइड है वो हमारा एम्फोटेरिक होगा, बट सिलिकॉन हमारा एसिडिक होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड हमारा एसिडिक होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे पी ब्लॉक के जितने भी क्वेश्चंस थे अभी तक 10 ईयर्स में आ चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं डी एंड ए ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चंस, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द ट्रांजिशन मेटल विच एग्जिबिट द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो कौन सा ट्रांजिशन मेटल है जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे हाई होती है? तो पहले हम बात करें निकिल, तो निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 से +3 की होती है। कोबाल्ट की बात करें तो ये भी सेम +2 से +3, एंड आयरन इज ऑल्सो +2 से +3, बट मैग्नीज यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 से लेके +7 तक हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है मैग्नीज की। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट जो लार्जेस्ट हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो है हमारी ऑप्शन डी, दैट इज मैग्नीज। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटाइन डज नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद NH3? तो ऐसा कौन सा ऐसा कैटाइन है जो कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता है हमारा NH3 के साथ? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Pb+2, लेड +2 नहीं बनाता है, बट कॉपर, कैडमियम और सिल्वर ये सब क्या होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स बनाते हैं NH3 के साथ, क्योंकि ये हमारे ट्रांजिशन मेटल है। बट हम लेड की बात करें तो ये हमारा पी ब्लॉक में आता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। थर्ड हम बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजिशन मेटल आयन डज नॉट इम्पार्ट ब्लू कलर इन द एक्यू सोल्यूशन? तो कौन सा ऐसा ट्रांजिशन मेटल है जो इम्पार्ट ब्लू कलर नहीं करता है एक्यू सोल्यूशन में? तो जो ब्लू कलर में हमारा इम्पार्ट नहीं करेगा कलर वो है वेनेडियम +3। जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो D0 और D10 वाले हमारे कलरलेस होते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है हमारा, इन एक्वा कॉम्प्लेक्स, ये हमारा कॉम्प्लेक्स दे रखा है, इसका कलर बताना है, ग्रे ग्रीन, डार्क ग्रीन, वॉयलेट और ब्लू। तो इसका जो कलर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फिफ्थ की बात करें हम यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एग्जिबिट ऑल ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +2 से +6? तो कौन से ऐसे एलिमेंट है जो ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +2 से +6 तक? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्रोमियम एंड मैग्नीज क्या होते हैं हमारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं +2 से +6 तक। लाइक क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 से लेके +6 तक होती है, एंड वही मैग्नीज की बात करें तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 से +6 तक 7 तक होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट इज एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड ऑफ? जिगलर नाटा कैटलिस्ट किस कंपाउंड का मेटल होता है? आयरन, जिरकोनियम, रोडियम एंड टाइटेनियम। तो जिगलर नाटा कैटलिस्ट हमारा कौन से एलिमेंट से बनता है? कंपाउंड से टाइटेनियम। इसका जो फॉर्मूला होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का वो होता है TiCl4+ एल्यूमिनियम इथाइलिन TH5। ये हमारा कंपाउंड होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट।
नेक्स्ट हम बात करते हैं PdCl4 इज एन एग्जांपल ऑफ। PdCl4 माइनस किसका एग्जांपल है? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर का, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर और ट्राइगोनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर का। तो जो PdCl4 2 माइनस है वो हमारा स्ट्रक्चर है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 8 हम देखेंगे इन अ जर्नल द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इज द। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी ब्लॉक की कौन सी होती है? तो मैं इसका जो आपको करेक्ट आंसर बताती हूँ, ऑप्शन बी N-1, D1-10 और NS1-2। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9th की बात करें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट पैरामैग्नेटिक स्पीसीज। तो मोस्ट पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होती है? पैरामैग्नेटिक स्पीसीज कौन सी होती है जिसमें हमारे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले हम मैंगनीज की बात करते हैं। तो मैंगनीज की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2 है। यहाँ पर जो इसकी स्ट्रक्चर बनेगी वो क्या बनेगी? आर्गन 3d5, यही तो बनेगी 3d5। तो इसमें हमारे कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? 5। क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में आप निकालेंगे तो यहाँ पर 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकल कर आएंगे। आयरन में निकालेंगे तो +4 निकल कर आएंगे एंड कॉपर में +1। तो सबसे ज़्यादा जो पैरामैग्नेटिक है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है मैंगनीज में। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 10 की बात करें हम, द ज्योमेट्री ऑफ निकल कार्बोनिल इज। तो ज्योमेट्री क्या है निकल कार्बोनिल के? स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो है टेट्राहेड्रल। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है हमारा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड इज एग्जांपल ऑफ। अभी मैंने बताया था कि किसका फॉर्मूला होता है? ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम और ट्राई इथाइल मतलब इथाइल हमारी कितनी है? 3 है, 3 टाइम है, प्लस टाइटेनियम क्लोराइड TiCl4। ये किसका फॉर्मूला है? ये है हमारा जिगलर नाटक कैटेलिस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। तो हमें बताना मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इसमें से कौन सा है? कैल्शियम, आयरन, कॉपर, मरकरी। तो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट यहाँ कैल्शियम है, उससे कम हो जाएगा वहाँ आयरन, उससे कम है कॉपर, उससे कम है मरकरी। तो मोस्ट रिएक्टिव कौन है? कैल्शियम। 13 क्वेश्चन की बात करें हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंटेन नॉन मेटल। तो नॉन मेटल इसमें से कौन रखता है? तो ब्रास, स्टील, जर्मन सिल्वर और ब्रॉन्ज। ठीक है, स्टील हमारा किसका होगा जो अलॉय होगा? वो है हमारा आयरन Fe प्लस कार्बन, ये हमारा स्टील का होता है। जर्मन सिल्वर की बात करें हम, जर्मन सिल्वर में क्या प्रेजेंट रहता है? कॉपर प्लस जिंक प्लस निकल, ये हमारा जर्मन सिल्वर में। ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज में हमारा कॉपर और टिन प्रेजेंट रहेगा Pb। ठीक है, और ब्रास की बात करें हम यहाँ पे तो ब्रास में होता है कॉपर और जिंक। तो यहाँ पर जो नॉन मेटल प्रेजेंट है वो स्टील में प्रेजेंट है जो कि कार्बन है हमारा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्रोमियम। तो इसमें से हमारा एम्फोटेरिक कौन सा है? तो यहाँ पर जो एम्फोटेरिक है Cr2O3, Cr2O3 इज एम्फोटेरिक एंड CrO जो है हमारा बेसिक ऑक्साइड है एंड CrO3 हमारा एसिडिक ऑक्साइड है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 15 है हमारा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ होलोमियम इज अ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बतानी है हमें होलोमियम की क्या होती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होलोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 67। तो जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे तो वो निकल कर आएगी Xc 4f11 एंड 6s2। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकल कर आएगी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है हमारा, फॉर फिक्सिंग द फोटोग्राफिक फिल्म हाइपो सोल्यूशन मेक और सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स। तो फोटोग्राफिक सोल्यूशन फिल्म में हम कौन सा हाइपो सोल्यूशन यूज करते हैं? तो आपको ये एज इट इज याद रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। NA3AgSO4 2 यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? और ये किस में यूज करते हैं? यूज एज डिजोल्व द अनएक्सपोज सिल्वर हैलाइड। ठीक है, AgBr में यूज करते हैं। 17 क्वेश्चन है हमारा, द कलर ऑफ Nd प्लस एटॉमिक नंबर विल बी सिमिलर टू। Nd3 प्लस हमारा जो एलिमेंट है वो किसके सिमिलर होगा? हॉफनियम के, गैडोलियम के। बताइए किसके इक्वल होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है हमारा, मरकरी इज अ लिक्विड मेटल बिकॉज। मरकरी लिक्विड क्यों होती है? बिकॉज रीजन बताइए। इट इज अ कम्प्लीटली फिल्ड s ऑर्बिटल, इट इज अ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल डेट प्रिवेंट dd और ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। इट हैज अ लार्ज एटॉमिक साइज, इट हैज अ कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल डेट कॉज dd ओवरलैपिंग। तो मरकरी का जो एटॉमिक नंबर होता है वो मुझे मालूम नहीं है, बट जो मरकरी होती है वो कम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल होती है
और कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल की वजह से इसमें जो डी डी ओवरलैपिंग होती है वो नहीं होती है, तो इसीलिए जो मरकरी होगी हमारी वो लिक्विड होती है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 19 की बात करें, ऑरेंज कलर K2Cr2O7 इन एल्कलाइन मीडियम टर्न येलो बट ऑन एसिडिफिकेशन इट टर्न ऑरेंज अगेन, इट रेफर टू द फॉर्मेशन। जब हम K2Cr2 की रिएक्शन कराते हैं एल्कलाइन में, वो क्या बन जाती है हमारी येलो, बट हम एसिडिफिकेशन में क्या बन जाती है ऑरेंज। तो ये किससे का फॉर्मेशन होगा, तो एल्कलाइन में हम एल्कलाइन की बात करें तो यहाँ पर बनता है हमारा K2Cr O4, और हम वही बात करें एसिडिक में वो बनेगा हमारा CrO3 क्रोमियम ऑक्साइड ट्राईऑक्साइड। तो ये हमारा बनता है एल्कलाइन में और एसिडिक में। तो ऑप्शन देख लेते हैं, K2Cr O4 एंड CrO3, K2Cr O4 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 है हमारा थैलेनियम सो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू। तो थैलेनियम अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस दिखाता है किसकी वजह से, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मेटालिक कैरेक्टर, इनर पेयर इफेक्ट, इट इज पोस्ट मोस्ट एक्टिनॉइड एलिमेंट। तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्यों दिखाता है, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 21 है विच अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड टर्न वाइट ऑन ट्रीटमेंट विद H2O इन एसिडिक एसिड। जब हम एक मेटल को एलिमेंट को किसके साथ रिएक्ट कराते हैं, H2O2 के साथ, और किसमें एसिडिक सब्सटेंस में, तो वो हमारा टर्न हो जाता है वाइट कलर में। तो वो कौन सा एलिमेंट है, वो है हमारा PbS। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 22 क्वेश्चन है विच ऑक्सीडेशन स्टेट करेक्टली रिप्रेजेंट द यूजुअल रेंज एग्जिबिट बाय द मेटल। तो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें सही है मेटल के द्वारा एक्सेप्ट करी जाने वाली, तो ऑप्शन ए इसमें हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो सीसीएम होता है उसमें +2 से लेके +4 तक दिखाता है, एंड जो हॉफनियम और ये सब होगा ये +2 से लेके ओनली +3 तक दिखाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 23 की बात करें हम, द फॉर्मेशन ऑफ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट का, तो उसका फॉर्मूला होता है √n+2। n क्या होता है यहाँ पर, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, कि एलिमेंट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 24 की बात करें हम यहाँ पर, तो हाइब्रिडाइजेशन इन द पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स निकल क्लोराइड। तो निकल क्लोराइड में हमारी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3 dsp2 sp3 d2 sp3। तो हाइब्रिडाइजेशन हमारी मिलेगी यहाँ पर sp3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, एंड इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो मिलेगी आपको टेट्राहेड्रल। 25 है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंटेन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे बताना है आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या बताना है आपको यहाँ 25 में, सॉरी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताना है। यहाँ पे हमें कुछ स्ट्रक्चर दे रखे हैं। तो पहली बात हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निकिल 1-2 का मैं आपको बता देती हूँ, फिर आप खुद करना। CN4-। तो यहाँ पर जो निकल है, निकल का चार्ज कितना है, निकल +2 में है, तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अगर निकल की कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो वो कितनी है, आर्गन 3d8 3d8 यही तो है। और यहाँ पर जो लिगेंड है CN हमारा क्या है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है वो पेयरिंग कर देता है, जैसे हमारी 1 2 3 4 5, इसको हम बॉक्स में भेजते हैं 1 2 3 4 8 है ना, 5 6 7 8, ये हो गए 8। हमारा CN हमारा क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है, तो ये क्या करेगा, इन दोनों की पेयरिंग करा देगा। तो ये वाला जो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है आ जाएगा, तो इसी वजह से ये पेयरिंग हो जाएंगी। तो यहाँ पर तो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो जब इसी तरह से आप सबका सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ऑप्शन सी में आपके निकल कर आएंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 26 है हमारा, द एलिमेंट गिविंग ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अभी पहले मैं करा चुकी हूँ। तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, मैग्नीज की। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। 27 क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट टेंडेंसी टू +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमारा पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। तो जर्मेनियम, टिल, लेड और सिलिकॉन। तो सबसे ज़्यादा हमारी जो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो लेड की होती है। क्यों, पहले मैं बता चुकी हूँ, इनर पेयर इफेक्ट की वजह से।
28 क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल। तो ऐसा कौन सा मेटल है जिसमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल नहीं होती है। तो मैग्नीज में क्या है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमारी स्टेबल नहीं होती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे डी एंड ब्लॉक के क्वेश्चन। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर जो कि है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द कोवेलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम इन। यहाँ पे बतानी है कोवेलेंसी हमें एल्यूमिनियम की। तो कोवेलेंसी होती क्या है, निकालते कैसे हैं। कोवेलेंसी हमारी होती है जितने हमारे जो कोऑर्डिनेटिंग बॉन्ड होते हैं जो किससे सराउंड रहते हैं हमारे एटम से, ठीक है। तो कोवेलेंसी हम कैसे निकालते हैं, जो हमारा सेंट्रल एटम होता है वो हमारा लिगेंड से कितना अटैच है, सराउंड है, तो उसको हम कहते हैं कोवेलेंसी। तो यहाँ पर कितने जो हमारा मेटल है सेंट्रल एटम है कितने लिगेंड से अटैच है, एक तो क्लोरीन से है और 5 मोलिक्यूल ऑफ वाटर से। तो 5 + 1 कितने हो जाएंगे, 6। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो कोवेलेंसी आपको याद रखनी है, कोवेलेंसी कैसे निकालते हैं कि जो हमारा सेंट्रल मेटल है वो हमारा लिगेंड से, जो लिगेंड है टोटल उनसे कितना अटैच है। तो ऑप्शन 6 इज द करेक्ट आंसर। सेकंड है हमारा जी सॉल्ट इज जी सॉल्ट क्या होता है। तो जी सॉल्ट का मैं आपको आंसर बता देती हूँ, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बस आपको याद रखना है ये। थर्ड हमारा क्वेश्चन है नेम द टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग आइसोमर। तो इसमें बतानी है हमें कौन सी आइसोमेरिज्म होगी। पहले मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है कि जो NH3 हमारा लिगेंड है CN, यहाँ पर देखो जो लिगेंड है इनका एक्सचेंज हो रहा है। जब हमारा एक्सचेंज होता है तो उसमें जो आइसोमेरिज्म बनती है वो बनती है हमारी कोऑर्डिनेशन। जब हमारा लिगेंड का आपस में चेंज हो रखा होता है तो उसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ है हमारा क्लोरोफिल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। क्लोरोफिल किसका एग्जाम्पल है, हाइड्रोकार्बन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेलुलोज ओनली और पावर हाउस ऑफ द प्लांट। तो जो क्लोरोफिल है वो हमारा किसका एग्जाम्पल है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगर कोई बच्चा ये वीडियो लास्ट तक देख रहा हो तो मुझे ये कमेंट करके बताना कि क्लोरोफिल में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट रहता है, मैं वेट करूंगी जो भी बच्चा बताएगा। फिफ्थ है हमारा द कंपाउंड, ये हमारा कंपाउंड दे रखा है आर एग्जाम्पल ऑफ। तो इस वाले कंपाउंड का एग्जाम्पल किस आइसोमेरिज्म का है, आयोनाइजेशन, लिंकेज, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ब्रोमीन है और क्लोरीन है इनका एक्सचेंज हो रहा है। तो जब आउटसाइड वाले हमारे जो मेटल्स होते हैं उनका एक्सचेंज होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लाइक यहाँ पे देखो ब्रोमीन प्रेजेंट है, यहाँ पर क्लोरीन प्रेजेंट है, तो इसको हम कहते हैं आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारा EDTA। EDTA क्या होता है, बाइडेंटेंट लिगेंड, ट्राइडेंटेंट लिगेंड एंड टेट्राडेंटेंट लिगेंड और हेक्साडेंटेंट लिगेंड। तो जो आइसोमेरिज्म EDTA है हमारा वो है हमारा हेक्साडेंटेंट लिगेंड। उसमें क्या होता है, इसमें 6 साइट होती हैं। 6 साइट कैसे, मतलब इसमें तो 4 तो हमारा CO- कार्बोक्सिलेट ग्रुप होगा एंड 2 हमारा नाइट्रोजन ग्रुप होगा। तो ये इसी तरह से हमारी जो कितनी साइट हो जाएंगी, इसमें 6 साइट हो जाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 7th क्वेश्चन हम देखते हैं, सिलेक्ट द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक हम कैसे निकालते हैं, जिसमें अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो। तो जब हम निकालेंगे तो मैग्नीज में हमारी जो अनपेयर्ड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो पहला हम देखते हैं तो मैग्नीज हमारा क्या है, +3 में, ठीक है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पर क्लोरीन हमारा क्या है, एक वीक लिगेंड है। और यहाँ पर जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे किसकी, मैग्नीज की, तो वो कितनी निकल कर आएगी, 3d5 और 4s1। और यहाँ पे क्या पेयरिंग तो होगी नहीं, तो यहाँ पे टोटल हमारे जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 4। वही हम बात करें आयरन की, आयरन में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 3, ठीक है। और कोबाल्ट में अगर हम बात करें, कोबाल्ट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे हमारे, 4। तो सब में हमारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और यहाँ पर क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब हमारी कौन सी लिगेंड होती है, वीक लिगेंड होती है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। 8th का आंसर है हमारा द फॉर्मूला ऑफ पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडो पैलिडेट। तो यहाँ पर जो फॉर्मूला है पोटेशियम टेट्रा क्लोरिडेट का वो क्या होता है, इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो है K2PdCl4। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 9th है हमारा द मैग्नेटिक इन्वॉल्व इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ MnCl6-। इन सब का जो कंपाउंड दे रखा है उसमें मैग्नेटिज्म क्या है,
कि ये पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक है, ये सब पैरामैग्नेटिक है या फिर डायमैग्नेटिक है। तो जब हम इन सबको निकालेंगे हमारा मैग्नेटिक नेचर, तो इसमें ये सब निकल कर आएंगे हमारे पैरामैग्नेटिक। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द करेक्ट फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स टेट्रा अमीन प्लेटेनियम और टेट्रा क्लोरोडो प्लेटेनाइट। तो ये जो पहला वाला कंपाउंड होता है वो हमारा कैटाइन होता है, ये आपको मालूम होगा, और सेकंड वाला कंपाउंड हमारा एनाइन होगा। तो इसके लिए जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आप लोग देख लेना इसको। सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 11th क्वेश्चन है हमारा, आईयूपीएसी नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। इस वाले कॉम्प्लेक्स का आईयूपीएसी नेम क्या है? तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पोटेशियम ट्रिस ऑक्सिलेट क्रोमिएट। तो आईयूपीएसी नेम क्या बनेगा इसका? ऑप्शन सी। 12 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स है जीरो वैलेंट सेंट्रल मेटल। तो इसमें मतलब जीरो वैलेंट का मतलब क्या है? कोई भी चार्ज ना होना। तो यहाँ पर कॉपर पे क्या है? +2 चार्ज है। प्लेटिनियम पे क्या है? -1 चार्ज, +1 चार्ज है। निकल पे 0 चार्ज है और पोटेशियम पे यहाँ पे +3 चार्ज है। तो यहाँ पर 0 चार्ज कौन सा है? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, निकल कार्बोनिल पर। तो यहाँ 13 क्वेश्चन है, द लिंकेज आइसोमेर ऑफ कॉम्प्लेक्स क्रोमियम। तो यहाँ पर लिंकेज आइसोमेरम कौन सा प्रेजेंट है? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 14 है हमारा, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड इज एन एग्जांपल ऑफ। ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम एंड टाइटेनियम क्लोराइड किसका एग्जांपल है? एडम कैटलिस्ट, विल्किन कैटलिस्ट, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये है हमारा जिगलर नाटा कैटलिस्ट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 15 क्वेश्चन है हमारा, अमंग द फॉलोइंग विच कॉम्प्लेक्स आयन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोस्ट स्टेबल वन। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? तो जो स्टेबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे काइलेशन पर। किस पर? काइलेशन पे। जितना हमारा रिंग फॉर्मेशन होगा, जितना रिंग फॉर्मेशन उतना हमारा जो स्टेबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है। तो यहाँ पर जो रिंग फॉर्मेशन है C2O4 मतलब ऑक्सिलेट में बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पर जो आयरन है ये सब हमारे रिंग फॉर्मेशन नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको याद रखना है स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है? काइलेशन पे। और काइलेशन क्या होता है कि रिंग फॉर्मेशन होना। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 16 क्वेश्चन है हमारा, द आईयूपीएसी नेम ऑफ द निकल कार्बोनिल। इसका आईयूपीएसी नेम क्या है? निकल कार्बोनिल टेट्रा, सॉरी, इसका जो करेक्ट आंसर है टेट्रा कार्बोनिल निकल 0। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 17 क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ ब्रिज कार्बोनिल इन द स्ट्रक्चर में हमारे ब्रिज कार्बोनिल कितने हैं? तो इस स्ट्रक्चर में जो ब्रिज कार्बोनिल आप निकालेंगे तो निकल कर आएंगे 2 and 0। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 18 क्वेश्चन है हमारा, इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स सेंट्रल एटम मेड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। तो इसमें सेंट्रल एटम कौन सा है? निकल। सब में क्या है? निकल। इनके हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो यहाँ पर जब हाइब्रिडाइजेशन आपने निकालेंगे तो निकल यहाँ पर निकल कर आएगी sp3, दूसरे वाले में निकलेगी dsp2 एंड थर्ड वाले में निकलेगी आपकी sp3। तो sp3, dsp2 एंड sp3। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 19 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n+n+2। ये हमारा मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला होता है। यहाँ पर n क्या होता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसके निकलेंगे? जिंक +2 के, या क्रोमियम +2 के, क्रोमियम +3 के, कोबाल्ट +3 के, या आयरन +3 के। तो सबसे ज्यादा यहाँ पर अनपेयर्ड नंबर इलेक्ट्रॉन है वो है आयरन के। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 20 क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड सो सिनर्जिक इफेक्ट। तो इसमें से कौन सा लिगेंड है जो सिनर्जिक इफेक्ट दिखाता है? यहाँ पर जो सिनर्जिक इफेक्ट है वो दिखाता है हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड। 21 की बात करें तो इस वाले जो आइसोमेरिज्म है वो कौन सी आइसोमेरिज्म देगी? फेशियल, मेरिडोनियल आइसोमेरिज्म, बोथ फेशियल एंड मेरिडोनल, और नो आइसोमेर। तो ये हमें देखिए फेशियल एंड मेरिडोनल ओनली। ऑप्शन बी सी इज द करेक्ट आंसर। 22 है, आइडेंटिफाई द डबल सॉल्ट। इसमें से कौन सा डबल सॉल्ट है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, KCl, MgCl2 एंड 6H2O। ठीक है, इज द डबल सॉल्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग लिगेंड इज हेक्साडेंटेंट। तो हेक्साडेंटेंट हमारा कौन सा लिगेंड है? तो EDTA हमारा क्या है? हेक्साडेंटेंट होता है।
तो इसमें क्या होता है 6 साइट होती हैं और 2 इसमें हमारे नाइट्रोजन होते हैं एंड 4 ऑक्सीलेट होते हैं, और ये ए बी सी जो है हमारे बाइडेंडेंट लिगेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी डी इज द करेक्ट आंसर। 29 की बात करें, हमारा रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ ब्रिजिंग एंड टर्मिनल कार्बोनिल लिगेंड प्रेजेंट इन द, तो यहाँ पर ब्रिज और टर्मिनल कार्बोन सीओ लिगेंड कौन सा है इन दोनों में। तो 2 and 6 हमारे क्या, 2 and 6 हमारे यहाँ पर ब्रिजिंग और टर्मिनल कार्बन मोनोऑक्साइड लिगेंड प्रेजेंट रहते हैं। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 30 है द नंबर ऑफ एम एन बॉन्ड इन द, यहाँ पर एम एन बॉन्ड कितने हैं 1 2 0 4। तो यहाँ पर जो एम एन बॉन्ड है वो सिर्फ हमारा प्रेजेंट रहेगा 1, ओनली 1। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 31 क्वेश्चन है नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कितनी दिखा देती है। जब हम पहली वाली स्ट्रक्चर की बात करें यहाँ पर, तो इसकी जो ज्योमेट्री बनेगी वो स्क्वायर प्लेन में बनेगी, ठीक है। और इसमें 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहती है, एक सिस और ट्रांस। और निकल कार्बोनिल में कोई भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म प्रेजेंट नहीं रहती। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल होता है। और टेट्राहेड्रल कोई भी हमें आइसोमर शो नहीं करते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। तो पहला वाला जो स्ट्रक्चर है वो स्क्वायर प्लेनर है, तो इसमें कितनी आइसोमेरिज्म बनेगी 2, सिस और ट्रांस। टेट्राहेड्रल कोई भी वो आइसोमेरिज्म शो नहीं करता है, तो इसलिए जो आइसोमेरिज्म होगी 0 होगी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 32 क्वेश्चन हमारा, द 1 मोल ऑफ CuCl3 5NH3 ट्रीट विद एक्सिस AgNO3 द नंबर ऑफ मोल AgCl फॉर्म्ड विल बी। तो कितने नंबर ऑफ मोल बनेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर सिर्फ नंबर ऑफ मोल बनेगी 1। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट, सॉरी एक और चैप्टर मेरा बचा है उसको मैं बाद में कराऊंगी। तो ये हो गए हमारे कंप्लीट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और पढ़ाई अच्छे से करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कराऊंगी ऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री के क्वेश्चंस।